दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन आ चुका है। आइए जानते हैं कि जल अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, शिवलिंग की पूजा करने का क्या तरीका है, शिवलिंग पर पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, 4 प्रहर की पूजा का मुहूर्त भी आपको बताएंगे। महाशिवरात्रि पर एकदम शुभ योग कौन सा है इसके बारे में भी जानेंगे। शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व तो जानेंगे ही, साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि आप भगवान भोलेनाथ को क्या क्या चीजें अर्पित करेंगे और उससे क्या लाभ प्राप्त होता है। कुछ खास मंत्र भी बताएंगे जिन मंत्रों का जलाभिषेक करते समय अगर आप उच्चारण करते हैं, बोलते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आपका जीवन सुखमय होगा। बेलपत्र कौन सा चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ के लिए, पूजन सामग्री क्या होगी, ये सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बस आ चुकी है। 26 फरवरी 11:08 शुरू हो जाएगा और 27 फरवरी सुबह 9 बजे तक होगा। तो दोस्तों 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दे तो इस साल निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:09 पे शुरू होगा, 12:59 पे समाप्त होगा। यह समय तंत्र मंत्र और सिद्धि के दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभ माना गया है, इसीलिए 50 मिनट का समय है। और आपको बता दें निशिता काल में सभी लोग पूजा करते हैं। वहीं पर महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का मुहूर्त भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन प्रहर में आप दोस्तों पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और महाशिवरात्रि पर शुभ योग तो बन ही रहा है। धन के दाता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे और आपको बता दें कि आपको इससे धन का लाभ होगा। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व प्राप्त होता है। शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इस पावन तिथि की महानिशा में प्रकट हुआ था। बहुत सारे लोग सोचते हैं महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन है। दरअसल महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ एक लिंग रूप में प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की थी। इसी वजह से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब आपको बता दें तो महाशिवरात्रि पर कुछ खास सामग्री के बारे में और साथ ही कैसे करेंगे शिवलिंग की पूजा, क्या अर्पित करें, इसको भी जानेंगे। अगर आप महाशिवरात्रि में दूध अर्पित करते हैं तो आपको बता दें शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। दही अगर आप अर्पित करते हैं तो जीवन में समृद्धि आती है। शहद अर्पित करते हैं तो सूर्य देव का प्रतीक माना गया है, इससे आपको तेज और यश की प्राप्ति होती है। घी को अग्नि का प्रतीक माना गया है। अगर आप शिवलिंग पर घी अर्पित करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल अर्पित करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो आपका पाप नष्ट होता है। बेलपत्र जो सबसे प्रिय है भोलेनाथ को, इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आप जो भी मांगे मनोकामना पूरी होती है। धतूरा भगवान शिव का प्रतीक है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। फूल प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है, भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं। चावल टूटा हुआ मत चढ़ाइएगा, इससे धन और समृद्धि मिलती है। तो पूरा चावल रहे, साबुत चावल ही चढ़ाइएगा। बेलपत्र को अच्छे से आप धो लीजिएगा। चंदन या केसर में गंगा जल मिलाकर एक पेस्ट तैयार करिए और उन पत्तियों पर ओम लिखना मत भूलिएगा। या हो सके तो आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं बेलपत्र पर। उसके बाद ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। बेलपत्र होना कैसे चाहिए, जैसे 3, 7 या 11 या 21 बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। मतलब आपको जितना मिल जाए। ध्यान ये रहे कि गंदा, दाग या धब्बेदार कटा फटा बेलपत्र ना हो। ऐसा करने से भगवान शिव थोड़ा सा नाराज होते हैं। पूजन सामग्री कौन सी लगेगी, देखिए भगवान भोलेनाथ को तो बस धूप, दीप, अक्षत, सफेद घी, बेलपत्र, धतूरा, तुलसी दल, यही सब चीजें तो प्रिय है। लेकिन ये याद रहे कि आप शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती मत चढ़ाइएगा। तो स्क्रीन पर देख लीजिए, पूजन सामग्री जरूर चढ़ाइएगा, यही पूजन सामग्री लगेगी। और पूजा का महत्व मैंने आपको बता दिया है। मन से करिएगा और किसी से बैर मत रखिए, किसी से आप जलन ना करिए। और ध्यान रहे कि शिवलिंग पूजा के लाभ क्या होते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। खंड, सुख और समृद्धि चाहिए तो आप शिवलिंग की पूजा विधिवत कर लीजिएगा। इससे घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। संतान सुख चाहिए तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा संतान प्राप्ति के लिए भी होता है। रोग और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शत्रु के बाधा से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक सुख मिलने लगता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शिवलिंग पूजा का आपने लाभ सुन लिया, शिवलिंग पूजा का तरीका समझ लिया, पूजा की सामग्री क्या लगेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए महाशिवरात्रि पर कुछ उपाय भी करने चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको खास लाभ मिलेगा। दरअसल हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन महीने की चतुर्दशी तिथि को ये महाशिवरात्रि होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए, तब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विधि विधान से शिव जी की पूजा करिए, सच्चे मन से उपवास रखिए। इसके बाद आप पूजा के समय जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। मान्यता है इससे नौकरी, करियर, व्यापार में बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
ज्योतिषियों के अनुसार शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाइएगा। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। आप इस दिन सफेद या पीले रंग का कपड़ा पहनिएगा, काला नीला ना पहने। और महाशिवरात्रि पर जब जल छोड़ रहे हैं आप इस मंत्रों का जाप करिएगा, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ओम प्रोम ह्रीम ठः, ओम नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पशुपतये नमः। इन मंत्रों का जाप करिएगा। विशेष फल कैसे प्राप्त करें? महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर विशेष रूप से दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करिए, विशेष फल प्राप्त होगा। पहला प्रहर स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्ति के लिए होता है, दूसरा प्रहर धन और समृद्धि के लिए होता है, तीसरा प्रहर मनोकामना पूर्ति और संतान सुख के लिए होता है और चौथा प्रहर मोक्ष और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। तो आप ये चीजें मत भूलिएगा और महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाइएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करके जाइएगा और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।